रऊफ हसन साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार है और खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो सकती। तो ये जो रऊफ हसन साहब है इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, क्या ये ज़ाती हैसियत में दे रहे हैं या आपकी पार्टी भी इस मूड में है या इत्तेफाक राय रखती है इस बात पे कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए? क्योंकि खान साहब ने हमेशा यही कहा था इस बयान से पहले कि मैं बात पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करूंगा, क्योंकि नून लीग को या हुकूमत को आप लोग नहीं मानते, आप लोग 45 फॉर्म 47 की बात करते हैं। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से आप लोग बात करना चाहते थे। फिर हमने देखा कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगोरिकली कहा गया कि भाई हम कोई पॉलिटिकल जमातें तो हैं नहीं, आप पॉलिटिकल जमातों से बात करें। वहाँ से मतलब क्लियर नो की आवाज़ आई। अब उन्होंने फिर खान साहब ने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट से बात हो ही नहीं सकती। फिर ये बात पता चली कि जी पिछले कोई 7-8 लोग थे आपकी पार्टी के जो राब्ते में थे, इसको भी खुद एडमिट किया खान साहब ने साथियों से गुफ्तगू में। अब कहते बात नहीं होगी, रऊफ हसन कहते बात के लिए हम तैयार हैं। ये क्या बात है? ये कि गुत्थी है? नहीं, ये गुत्थी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि जो इस वक्त फॉर्म 47 वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत है, या जो इस वक्त पंजाब में एक टिकटॉकर चिट्ठी अनपढ़ वज़ीर आला की, जो कि मेयर शराफत अली सिहार, जो उनकी हुकूमत है, सारी दुनिया को पता कि ये वोट के जरिए नहीं आई। सारी दुनिया को पता कि एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर चढ़ के आई, सारी दुनिया को पता। लेकिन आपने ये बड़ा सख्त नहीं रिमार्क भी दे दी, चिट्ठी अनपढ़ है ना। आप उसकी वीडियो चलाएं ना ज़रा, आपको वीडियो पता चलेगा कि इलामा इकबाल के रहमतुल्लाह के मज़ार पर जब गई थी उनको तो लिखना ही कुछ नहीं आता है। अब इसका तो मेरे पास तो कोई हल नहीं है ना। डेरा गाजी खान आई थी, बच्चों में दूध बांट रही थी, तो हमने तो ऑफ़र किया था कि आप आएँ डेरा गाजी खान में, स्कूल की बच्चियों में जब आप दूध बांट रही हैं वहाँ जाके एडमिशन भी लेना, कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो अफाका हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल आपका क्या था कि इस्टेब्लिशमेंट से मामला बातचीत देखें। क्या पाकिस्तान में पहले यूँ कर लेते हैं कि क्या हमारी एजेंसियों का या इस्टेब्लिशमेंट का कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है? लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं और आप नहीं होंगे, लेकिन 1975 की जहाँ तक बात है, अगर हिस्ट्री के ऊपर पढ़े तो मेरा ख्याल है कि ये बात एक इस्टेब्लिश है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने जब फर्स्ट टाइम वो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पॉलिटिकल विंग बनाया था एजेंसी का, ठीक है, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी। बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के इल्ज़ामात लगाए कि उनकी हुकूमत को किस तरीके से टॉपल करने की कोशिश की गई। फिर बाद में जब नवाज शरीफ भी आए तो सारी दुनिया को पता है कि वो या तो कार की डिग्गी में आते हैं, या वो बुरका पहन कर आ जाते हैं, या वो पिछले दरवाजे से आ जाते हैं। सारी दुनिया को ये बात पता है, वोट के ज़रिए तो नहीं आते। अब जब हम इनसे पार्लियामान में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जिनके हाथ में आप उनसे पूछें। आप ख्वाजा आसिफ को जो बड़े फन खान ये बात नून लीग वाले आप लोगों से कहते हैं आप और छोड़ें, आप इंटरनल मीटिंग को या आप जो पार्लियामान में एक दूसरे को सलाम करते हुए लोग गुजरते हैं उसको छोड़ें। आप यूँ करें कि आप ख्वाजा आसिफ की क्या नाम है, इनकी राना सनाउल्लाह लोगों की आप स्टेटमेंट निकालें, आप मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट निकालें, वो आपको बता देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट से कितने ताल्लुकात हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ तो ये कहते हैं कि जिन्होंने हमें हुकूमत देनी थी उन्होंने दे दी। और अभी जो सानिया 10 सितंबर हुआ, जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया योम सियाह के तौर पर जमहूरियत के ऊपर, जब अपने काली तरामीम के लिए उन्होंने हमारे इलेक्टेड MNAs को अगवा किया, तो रात कुछ मीडिया वहाँ पर मौजूद था। जब दूसरे दिन उनसे तादाद पूरी नहीं हुई तो आपने ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आप आईनी तरमीम क्यों नहीं ला सके, तो उन्होंने कहा जिन्होंने बंदे पूरे करने थे वो बंदे पूरे नहीं कर सके, जब वो बंदे पूरे कर लेंगे तो आईनी तरमीम भी कर लेंगे। ये किसकी तरफ इशारा है? तो मेरा सिर्फ ये मतलब है कि अगर वो किसी के कंधे के ऊपर चढ़ के आए हैं, वो कंधों के ऊपर चढ़ें, वो उनसे हाथ मिलाएं, वो कार की डिग्गी में आए, वो बूट पॉलिश करें। वो उनकी वजह से यहाँ पे 17 सीटों वाली हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती यहाँ पे बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन अगर कोई और बात करे कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो बुरी बात है। दूसरा, हम लास्ट में इसके ऊपर सिर्फ लास्ट कमेंट करते जाती हूँ फिजा, जो मेरे लीडर खान साहब का हुक्म होगा ना कि बातचीत करनी है तो बातचीत करेंगे, जब उनका हुक्म होगा कि बातचीत नहीं करनी तो नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वोट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है। मैं सब भी अगर आज आपके शो पे भी बैठी हूँ, अगर मैं ISF स्टूडेंट लीडर से पार्लियामानी लीडर तक का मैंने सफ़र तय किया ना, डेरा गाजी खान के गैर अवाम के साथ दूसरी दफ़ा जाते हो, तो मेरा पर्सनल एक भी वोट नहीं, इमरान खान का मेरे लीडर का वोट है। वो जो हुक्म करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है तो हम बैठेंगे, जब वो कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठना तो हम नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।